Let's talk about live vaccine and understand important points about BCG vaccines. Live vaccines, what are these? Vaccines basically are immunobiological substance which have retained their immunogenicity. सो लाइव वैक्सीन में क्या होता है कि जो सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं या वायरस होते हैं, उनको हम एटीन्यूएट कर देते हैं थ्रू रिपीटेड पैसेज थ्रू अ कल्चर मीडियम। उनको जब हम कल्चर मीडियम से बार बार पैसेज कराते हैं देन दे लॉस्ट देयर विरुलेंस और पैथोजेनिसिटी बट दे रिटेन देयर इम्यूनोजेनिसिटी। तो इम्यूनोजेनिसिटी रिटेन कराने की वजह से वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स पोस्ट के बॉडी में जाके प्रोड्यूस करते हैं। ये लाइव वैक्सीन होती हैं। तो ये जो वैक्सीन होती हैं दे आर मोर पोटेंट देन किल्ड वैक्सीन। रिमेंबर, लाइव वैक्सीन आर मोर पोटेंट देन किल्ड वैक्सीन एंड सिंगल डोज इज इनफ टू प्रोड्यूस द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो लाइव वैक्सीन मोर पोटेंट है किल्ड वैक्सीन से एक्सेप्ट वन वैक्सीन। व्हाट इज दैट इज ओपीवी। रिमेंबर, एक्सेप्ट ओपीवी ऑल द लाइव वैक्सीन आर मोर पोटेंट देन किल्ड वैक्सीन। सो जब हम लाइव वैक्सीन हम किसी पेशेंट को देते हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम लाइव वैक्सीन देते हैं तो पेशेंट को 2 लाइव वैक्सीन एक ही साइट पर नहीं देनी है। यस, 2 live vaccines can be given together, but remember there should be either a gap interval of at least 4 weeks, और अगर आप गैप नहीं रख रहे हैं, एक ही साथ दे रहे हैं, then you have to change the site. Yes, 2 live vaccines can be given together provided आप उसको अलग अलग साइट पर दे रहे हैं। तो कमिंग टू BCG, अब हम BCG के बारे में बात करते हैं। BCG की जो वैक्सीन होती है क्या है? ये लाइव वैक्सीन होती है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइव वैक्सीन। ये इधर लाइपोफिलाइज फॉर्म में होगी या फिर लिक्विड टाइप भी हो सकती है। यूजुअली जो हम यूज कर रहे होते हैं अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन यूज करते हैं, दैट इज लाइपोफिलाइज्ड वैक्सीन यूज करते हैं। उस पाउडर यानी कि लाइपोफिलाइज्ड वैक्सीन को हम रिकंस्टिट्यूट करते हैं। और रिकंस्टिट्यूट कैसे करते हैं? याद रखिए, उसमें या तो आप सोडियम क्लोराइड डालेंगे या फिर स्टेराइल वाटर डालेंगे। हम उसको नॉर्मल सलाइन यानी कि सोडियम क्लोराइड पानी से उसको रिकंस्टिट्यूट करते हैं और उसको रिकंस्टिट्यूट करने के बाद हम उसको कैसे देते हैं? इंट्राडर्मली देते हैं। कितनी देते हैं? 0.1 ml। 0.1 ml में कितनी डोज होती है? 0.1 mg। 0.1 ml 0.1 mg इंट्राडर्मल हम उसको देते हैं डेल्टॉइड मसल में। ठीक है, याद रखिए जब भी हम BCG वैक्सीन किसी पेशेंट को देते हैं तो उसमें स्ट्रेन कौन सा होता है? एग्जाम में पूछा जाता है। यस, दैट इज Danish 1331 स्ट्रेन। Danish 1331 स्ट्रेन जिसमें कि हम माइकोबैक्टीरियम बोविस का स्ट्रेन यानी कि उसको एटीन्यूएट करके यूज कर रहे होते हैं। पेशेंट में हम माइकोबैक्टीरियम बोविस का स्ट्रेन Danish 1331 जिसका हमने नाम दिया है एटीन्यूएटेड स्ट्रेन का, उसको हम यूज करते हैं। और इसकी प्रोटेक्टिव एफिकेसी बहुत ही अच्छी होती है एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी में प्रोटेक्टिव एफिकेसी 0% होती है, बट यस 80% केसेस में ये सीवियर टीबी होने से बचा सकता है। और लेप्रेसी में भी इसकी क्रॉस इम्यूनोजेनिसिटी होती है, दैट इज 40%। तो प्रोटेक्टिव एफिकेसी, अगर हम लेप्रेसी की बात करें तो प्रोटेक्टिव एफिकेसी ऑफ टीबी वैक्सीन फॉर लेप्रेसी इज 40%। और इसकी ड्यूरेशन कब तक होती है? ड्यूरेशन है प्रोटेक्शन की 20 ईयर, यानी कि अगर आपने वैक्सीन लगाई है बच्चे को तो वो उसको 20 साल तक प्रोटेक्शन दे सकती है। रिमेंबर, एक और चीज एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हो सकती है बट द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इज सप्पूरेटिव लिम्फेडिनाइटिस। सप्पूरेटिव लिम्फेडिनाइटिस इज इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन विच इज आस्क्ड इन एग्जाम। और इसके अलावा दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं जैसे कि ओस्टियोमाइलाइटिस, डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस या डिसेमिनेटेड इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ द लाइव वैक्सीन एंड अल्सरेशन एट द साइट ऑफ वैक्सीनेशन, और इन सम केसेस देयर में बी डेथ ऑल्सो। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट BCG वैक्सीनेशन इज एज ऑफ वैक्सीनेशन। हमें कब देना होता है? वी हैव टू गिव 0 डोज ऑफ BCG एट बर्थ। इन केस अगर बर्थ पर हम नहीं दे पा रहे हैं, डिले हो गया है, देन अप टू 1 ईयर वी कैन गिव टू द इन्फेंट। अगर हमें अडल्ट को इम्यूनाइज करना है देन प्रायर मोन्टू टेस्ट इज रिक्वायर्ड। मोन्टू टेस्ट करने के बाद ही हमको अडल्ट को BCG वैक्सीनेशन लगाना होता है। अब वैक्सीनेशन लगाने के बाद के फिनोमिना क्या होते हैं? रिमेंबर, 2 वीक पर, 4 वीक पर, 6 वीक पर और 8 वीक पर हमें नोटिस करना होता है। 2 वीक पर आपका पेप्यूल फॉर्मेशन होगा, 4 वीक पर उसकी जो डायामीटर होगी पेप्यूल की वो 4 mm हो जाती है और 6 वीक पर देयर इज अ स्कार फॉर्मेशन और 8 वीक पर जाके उस पेशेंट का जिसने BCG वैक्सीन लगवाई होती है 8 वीक पे जाके उसका मोन्टू टेस्ट पॉजिटिव होता है। दिस इज ऑल।